हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव एक और एजुकेशनल कंटेंट लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी एजुकेशनल कंटेंट आप न चुकें। आज का विषय बहुत ही प्रेरणा और दृढ़ संकल्प से भरी हुई एक कहानी है। यह एक बहादुर शेर के शावक की कहानी है जिसे सुनकर आप अपने जीवन में एक नई प्रेरणा पाएंगे और दृढ़ संकल्प से ऐसे भर जाएंगे कि एक नए उत्साह, एनर्जी और विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आप इस कहानी को पूरा सुने और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल में एक शेरनी थी। शेरनी ने 6 शावकों को जन्म दिया। इनमें से एक शावक बहुत ही कमजोर था। शेरनी अपने सभी शावकों का बराबर ध्यान रखती थी, सभी को बराबर दूध पिलाती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद शेरनी ने देखा कि 6वां शावक बहुत ही कमजोर है। बाकी 5 शावक सही बराबर रूप से बड़े हो रहे हैं, लेकिन 6वां शावक बहुत कमजोर है और उसके जीवित रहने की संभावना कम है। इसलिए शेरनी ने उसका नाम मिसफिट रख दिया। शेरनी और सभी शावक मिसफिट पर कम ध्यान देते। दूसरे शावक उसके साथ खेलते भी नहीं थे। जब भी झुंड आगे बढ़ता तो मिसफिट को पीछे छोड़ देते। मिसफिट उनके पीछे पीछे चलता रहता। मिसफिट शरीर से कमजोर था, लेकिन मानसिक रूप से बहुत मजबूत था और बहुत बहादुर था। जिंदगी जीने की उसमें बहुत ललक थी। उसने हार न मानने की ठान ली थी। जब भी झुंड आगे जाता, मिसफिट पीछे पीछे चलता रहता। शेरनी उसे अपना दूध भी नहीं पिलाती थी। जब भी वह दूध पीने के लिए जाता, वो झट से खड़ी हो जाती और बेचारा मिसफिट रह जाता। दूध न मिलने के कारण मिसफिट बहुत कमजोर हो गया। उसके शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई। वह जैसे तैसे करके झुंड के पीछे चलता रहता। एक दिन वह बहुत पीछे रह गया झुंड से और रात हो गई। रात में झुंड से बिछड़ गया और अकेला ही जंगल में सो गया। अकेले शावक को सोता हुआ देखकर एक लकड़बग्गा वहां आ गया और शावक पर हमला करने के लिए घात लगाकर बैठ गया। वहीं पास में ही एक गैंडा खड़ा था। उसने यह सब देखा और लकड़बग्गे पर हमला बोल दिया और लकड़बग्गा वहां से भाग गया। इस प्रकार से मिसफिट का जीवन बच गया। जब सुबह हुई तो मिसफिट खड़ा हुआ और अपने झुंड की तलाश में चल पड़ा और उसे अपना झुंड मिल गया। कड़ी दोपहर में झुंड पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर गया। मिसफिट भी अपने झुंड के पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण उसका शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो गया और वह चलने में असमर्थ हो गया। उसे चलने में चक्कर आने लगे और दिशा भ्रम हो गया। वह आगे बढ़ने के बजाय तिरछा तिरछा टेढ़ा टेढ़ा चलने लगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे वो अपने झुंड के पीछे पीछे आगे की ओर बढ़ता रहा। झुंड नदी के किनारे पहुंच गया और पानी पीकर वहीं पर आराम करने बैठ गया। मिसफिट भी पीछे पीछे चलता हुआ नदी के किनारे पर पहुंच गया और नदी में पानी पीने के लिए नीचे उतरने लगा। उस नदी में बहुत से मगरमच्छ थे। जब शेरनी ने ये देखा कि मिसफिट पानी पीने के लिए नदी में नीचे उतर रहा है, तो शेरनी ने नदी में मौजूद खतरे को भांप लिया और खतरे को जानकर मिसफिट को आगाह करने के लिए शेरनी गुर्राई। लेकिन मिसफिट बहुत प्यासा था। वह पानी पीने के लिए
नीचे उतरने की कोशिश करता रहा। यह देखकर शेरनी झट से झपटी और मिसफिट को ऊपर की ओर खींच लिया और मिसफिट को ले जाकर नदी के किनारे पर एक जगह जहां मगरमच्छ नहीं थे वहां पर पानी पीने के लिए छोड़ दिया। मिसफिट ने अच्छे से जी भरकर पानी पिया और फिर अपने झुंड के पास चला गया। अपनी माँ के पास जाकर दूध पीने की कोशिश करने लगा। शेरनी ने अब की बार उसे अच्छे से दूध पिलाया। फिर झुंड अपने आगे के सफर के लिए चल पड़ा। अब मिसफिट ने पानी भी पी लिया था और माँ का दूध भी पी लिया था, इसलिए उसके शरीर में थोड़ी जान आ गई और थोड़ी स्फूर्ति भी आ गई और वह भी अपने झुंड के पीछे पीछे चलने लगा। झुंड आगे की ओर बढ़ने लगा और मिसफिट पीछे रह गया क्योंकि उसके शरीर में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी कि वह अपने भाइयों के साथ मिलकर आगे बढ़ सके। यह देखकर उसका एक भाई मिसफिट के इंतजार में रुक गया। उसके दूसरे दो भाइयों ने मुड़कर पीछे देखा कि उनका एक भाई मिसफिट के इंतजार में खड़ा हो गया है, तो वो भी वहीं पर रुक गए और मिसफिट का इंतजार करने लगे। यह सब देखकर शेरनी और उसके बाकी के दो शावक वो भी खड़े हो गए और मिसफिट का इंतजार करने लगे। मिसफिट धीरे धीरे चलते हुए उनके पास पहुंच गया और अब उसे अपना भाई और अपनी माँ मिल गए। सभी मिसफिट को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगे। अब सभी मिसफिट का ध्यान रखने लगे। शेरनी भी अब मिसफिट को बराबर दूध पिलाती थी और मिसफिट अपने भाइयों की तरह बड़ा होने लगा और ताकतवर बन गया। अब वह मानसिक रूप से तो पहले से ही मजबूत था, शारीरिक रूप से भी मजबूत हो गया और बड़े होकर अपने झुंड की कमान संभाल ली। इस कहानी में आपने देखा कि मिसफिट ने किस तरह से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और बहादुरी से जिंदगी की जंग जीत ली और अपने परिवार को भी पा लिया और अपने परिवार की कमान भी संभाल ली। इसी प्रकार से हम सब भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। जिन विद्यार्थियों की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, जो हार कभी नहीं मानते हैं, अपने मन में जीतने की ठान लेते हैं, वो मिसफिट की तरह अपने डिसाइडेड गोल को प्राप्त कर लेते हैं। आशा है कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी की जो शिक्षा है दृढ़ इच्छा शक्ति, उसे आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे और अपने निर्धारित गोल को हासिल करेंगे। आप सभी कोई भी एजुकेशनल कंटेंट न चूके, इसलिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी को इसका लाभ हो। इसी तरह नए एजुकेशनल कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।